यूट्यूब हाँ पे मैं डाल दो ना। यूट्यूब, हाँ वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक दो दिन में सारे जो पुराने वीडियो है वो भी। ओके। तो कल हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा कि हम एरे के ऊपर मर्ज का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मर्ज का ऑपरेशन परफॉर्म करना है मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, उसमें आपके पास दो कोई भी एरे दिए हुए हैं, उन दोनों एरे का जो भी एलिमेंट है उसका मर्जिंग करके एक नया एरे आपको बनाना है, और उसके अंदर जो दो एरे आपके पास अवेलेबल है उन दोनों के वैल्यू को क्या करवाना है, आपको स्टोर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे दो एरे अवेलेबल है, एक एरे ए है और दूसरा एरे बी है। उन दोनों को हमें क्या करना है, हमारा जो एरे सी है उसके अंदर हमें उसकी वैल्यू को स्टोर करवाना है, ए और बी की एक ही एक एरे के अंदर, ठीक है। तो जो हम नया एरे ले रहे हैं, यानी कि जिसके अंदर मर्जिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो नए एरे का साइज क्या होगा, पुराने जो दो एरे है उन दोनों की जो साइज है उसका एडिशन का जो आंसर आएगा वो हमारा नए एरे का क्या होगा, साइज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी के साइज क्या है, ए का साइज 10 है और बी का साइज क्या है, 7 है। तो सी का साइज हमें कितना रखना है, मिनिमम 17। अगर आप 17 से ज़्यादा रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोज आप 100 रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मिनिमम 17 तो होने ही चाहिए, तभी आपके ए और बी के जो सारे एलिमेंट है वो आप सी के अंदर स्टोर करवा पाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। अभी हमें क्या करना है कि एरे जो ए है हमारा, उसके इंडेक्स को रिफर करने के लिए हम आई वेरिएबल का यूज करेंगे। फिर बी है, उसकी इंडेक्स को रिफर करने के लिए हम क्या, जे वेरिएबल का यूज करेंगे। फिर सी है, उसकी इंडेक्स को रिफर करने के लिए हम क्या करेंगे, के वेरिएबल का यूज करेंगे। तो ये हम फिर हमारे प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं। अब हम, तो ये हम चले आए प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, दो स्टैटिक एरे में डिफाइन कर लूँगा, बाद में उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मर्जिंग का ऑपरेशन करेंगे। तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, हम हेडर फाइल लिखेंगे stdio.h, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डायरेक्टरी के इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए हेडर फाइल है। फिर उसमें हम लिखेंगे void main। मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास दो पोर्शन आते हैं। एक तो पोर्शन है फर्स्ट अपना कौन सा है, डिक्लेरेशन सेक्शन है आपके पास, और दूसरा कौन सा है आपके पास, डेफिनेशन सेक्शन, जिसके अंदर आप क्या करोगे, आप प्रोग्राम का लॉजिक लिखोगे। तो डिक्लेरेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं, दो एरे हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एरे ए है, उसका साइज हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ताकि हम जब ट्रेस आउट करें तभी आपको आसानी हो। कम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो हम इजीली उसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। और इसका जो वैल्यू है एरे ए के अंदर, जो भी एलिमेंट हमें स्टोर करवाना है, वो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर स्टैटिकली डिफाइन कर लेता हूँ, ताकि हमें आसानी रहे ट्रेसिंग के टाइम, ठीक है। बाद में हम इसको डायनामिकली कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब हम एरे ए की वैल्यू गेट करवाएंगे। सेम उसी तरह बी की वैल्यू भी हम क्या करवाएंगे, गेट करवाएंगे। लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे एरे जो है उसकी वैल्यू क्या कर लेते हैं, स्टैटिकली डिफाइन कर लेते हैं। तो बी के अंदर हमने दो एलिमेंट रखे, फॉर एग्जांपल 4 और 5। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछो अब। नो सर। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे इंटीजर n ले लेंगे, ठीक है। n इक्वल टू क्या करेंगे हम 3, जो कि किसको नोट करेगा, रिफर करेगा साइज ऑफ अरे ए। अरे ए का साइज क्या लिया हमने, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है, ताकि जब हम बाद में उसको डायनामिकली कन्वर्ट करेंगे तो हमें हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना करना पड़े। तो m इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 2 ले लिया यहाँ पर, और वो किसको रिफर करेगा, साइज ऑफ अरे
बी को, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें जो दोनों अरे है ए और बी, उसको हमें कहाँ पर स्टोर करवाना है, सी के अंदर स्टोर करवाना है। तो उसका साइज हम क्या लेंगे, ए और बी के जितने भी एलिमेंट है उसका एडिशन क्या होगा, हमारा सी एरे है उसका साइज होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि इंटीजर, अभी इसमें साइज की जरूरत पड़ेगी, यस। सी का हम क्या एन एम एल कर बोल देते हैं, तो उसका एडिशन क्या होगा, एन प्लस एम, इसको रिफर करेगा साइज ऑफ अरे सी, ये तो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। एन एम और जो एल वेरिएबल है वो क्या करेंगे, रिस्पेक्टिवली हमारे एरे ए बी और सी की साइज को क्या करेंगे, रिफर करेंगे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इंटीजर आई। इंटीजर आई किसके लिए लिया है, आई इज इक्वल टू 0 लेंगे हम, ठीक है। तो जो आई है वो किसको रिफर करेगा, हमारे इंडेक्स ऑफ अरे ए, ठीक है। फिर इंटीजर जे इक्वल टू 0 लेंगे हम, वो किसको रिफर करेगा, हमारी इंडेक्स ऑफ अरे बी, इंडेक्स ऑफ अरे ए एंड इंडेक्स ऑफ अरे बी। फिर हम दूसरा वेरिएबल ले लेंगे के, ठीक है। उसको रिफर, वो किसकी इंडेक्स को रिफर करेगा, तो कि इंडेक्स ऑफ अरे सी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? हमने वेरिएबल Yes, डिक्लेरेशन sir. किस तरीके किया और कौन सा वेरिएबल किसके साथ एसोसिएटेड है, वो मैंने साइड में हर एक वेरिएबल के बाजू में कमेंट करके लिखा है, ठीक है। आई जो है वो किसको रिफर करेगा, एरे ए की इंडेक्स को रिफर करेगा। जे है वो किसको रिफर करेगा, एरे बी की इंडेक्स को रिफर करेगा। और जो हमारा के है वो किसको रिफर करेगा, एरे सी की इंडेक्स को रिफर करेगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन का मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमने काम कर दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के लिए लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो लॉजिक लिखने के लिए पहले हमें क्या करना है, हमें तो क्या करना है, पहले हमें एरे ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे कहाँ पर स्टोर करवाना है, एरे सी के अंदर। उसके बाद में क्या करवाना है, एरे बी के जितने भी एलिमेंट है वो हमें कहाँ पर स्टोर करवाना है, एरे सी के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर लूप में यहाँ पर लिखता हूँ के इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ, के लेस देन जो हमारा एरे का साइज है वो कौन सा है, के कौन किस एरे के इंडेक्स के लिए बात कर रहे हैं हम, के किसको रिफर करेगा, सी को, सी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइज कौन सी दूंगा मैं, हमारा जो सी एरे है उसकी साइज दूंगा। तो सी एरे की साइज कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर की हमने, एल, एल के अंदर, ठीक है। तो के लेस देन एल होगा तब तक हम क्या कराएंगे, हमारा फॉर लूप रोटेट करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे और हर एक टाइम पे क्या करेंगे, के की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? ये सिंपल वैसा ही है जैसे हम सिंपल कोई एक एरे है उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। वैल्यू को स्टोर करवाते हैं एरे में हम, तब हम रीड कहाँ से करते हैं, स्कैनएफ करके करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना, हमें दूसरे एरे में से रीड करके हमें एरे सी के अंदर स्टोर करवाना है। तो वही चेंज आपको करना है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे कि सी ऑफ के इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी कैपिटल है, ठीक है। सी ऑफ के इज इक्वल टू ए ऑफ आई करेंगे, ठीक है।
इनिशियली आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है और के की वैल्यू हमने क्या की हुई है यहाँ पर इनिशियलाइज 0 की हुई है। तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा कि सी ऑफ 0 इज इक्वल टू ए ऑफ 0, यानी कि क्या होगा सी ऑफ 0 की जगह पर ए ऑफ 0 की वैल्यू स्टोर होगी, जो कि क्या है ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है? 1 है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर स्टैटिकली उसको डिफाइन किया हुआ है। तो सी ऑफ 0 में क्या स्टोर हो जाएगा? 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 1 स्टोर हो जाएगा। ओके। तो ये लूप रोटेट होता रहेगा, कहाँ तक रोटेट होगा? जब तक के की वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जो एल की वैल्यू है वो क्या है? 5 है। 3 + 2 करोगे तो एल की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 5। तो ये 5 टाइम्स आपका फॉर लूप रोटेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन में आपके पास ये मिलेगा। फिर सेकंड इटरेशन में क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आई प्लस प्लस। ठीक है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी सेकंड इटरेशन में। तो क्या होगा? सी ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा? ए ऑफ 1। के और जो आई है दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमने 1 से इंक्रीमेंट की हुई है। ठीक है, तो क्या होगा? सी ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा? ए ऑफ 1 की वैल्यू आएगी। तो ए ऑफ 1 की वैल्यू कौन सी है? 2 है। ठीक है, तो सी ऑफ 1 यानी कि हमारा जो एरे सी है उसकी 1 नंबर की जो इंडेक्स है वहां पर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? 2 होगी। ठीक है, उसके बाद लूप रोटेट होगा फिर से। तो फिर से क्या होगा? सी का वैल्यू सी ऑफ 2 होगा, के की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, वैसे ही क्या होगा? ए ऑफ 2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा? सी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए ऑफ 2 की वैल्यू आएगी। तो ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है? 3 है। ठीक है, 3 प्लस यहाँ पर के की वैल्यू क्या है? के इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, के की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है। के इज इक्वल टू 3। तो फिर से लूप रोटेट होगा कि नहीं होगा? सॉरी, के की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 है, ना कि 3। तो नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? के की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर से क्या होगा? कंडीशन होगा चेक 3 लेस देन एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 3 लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से ये स्टेटमेंट सारे एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा तो इस बार सी ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा? ए ऑफ 3 होगा, 4 नहीं होगा। सी ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो ए ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, कोई बता सकता है? 4 मिलेगी। 4 कैसे 4 मिलेगी? एरे ए है उसमें 4 वैल्यू तो कहीं पर अवेलेबल है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगी मुझे? बी से। तो बी वाला तो हमने लिखा ही नहीं ना यहाँ पर। गार्बेज वैल्यू हो गई नहीं। एक्चुअली हमें यहाँ मिलना क्या चाहिए? बी ऑफ 0 की वैल्यू मिलनी चाहिए, यस और नो, जो कि 4 है। यस सर। ठीक है, लेकिन हमने डायरेक्टली सी के इज इक्वल टू ए आई लिख दिया है, तो ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए हमें कुछ प्री कंडीशन लगाने होंगे। ठीक है, कि हमें कब तक एरे ए में से रीड करना है और कब हमें एरे बी से रीड करना है। ठीक है, तो एरे ए में हमें कब तक रीड करना है? जब तक एरे ए में से सारे एलिमेंट हम रीड ना कर ले तब तक हमें एरे ए में से रीड करना है। तो एरे ए में से सारे एलिमेंट रीड हो गए हैं,
ऐसा हम कब कह सकते हैं? किसी को आइडिया आ रहा है? एरे ए में से सारे एलिमेंट हमने रीड कर लिए हैं, तो उस कंडीशन को आप श्योरली बोल सको, उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्री कंडीशन कि आपको मालूम हो सके कि एरे ए में से मैंने सारे एलिमेंट को रीड कर लिए हैं। अगर पर्टिकुलर कोई एक वेरिएबल की वैल्यू ये है, तो उसका मतलब ये होता है कि एरे ए में से सारे एलिमेंट आपने रीड कर लिए हैं। एनीवन? अच्छा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा अल्टर करता हूं। अगर आई की वैल्यू है वो 3 है, तो उसका मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ, आई है जो वेरिएबल, वो किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं? ए के लिए। सॉरी, एरे ए के लिए। आई है वो एरे ए का क्या करता है? इंडेक्स को रिफर करता है। ठीक है, आई क्या है? इंडेक्स ऑफ एरे ए। अगर आई की वैल्यू 3 है, तो उसका मतलब क्या हुआ? 0 से लेके आप 3 तक चले गए, तो उसका मतलब क्या होगा? आपने सारे एलिमेंट एरे ए में से रीड कर लिए, तभी आप 3 तक पहुंचेंगे ना 0 से। यस और नो? हाँ समझ में आ रहा है सबको? यस सर। एरे ए, सॉरी, जो आई इंडेक्स है जो कि रिफर करता है एरे ए को, उसकी वैल्यू 0 से लेके 3 तक होती है। जब 3 हो जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है? जो एरे ए है उनमें से सारे के सारे, यानी कि तीनों के तीनों एलिमेंट हमने रीड कर लिए हैं, तभी आई की वैल्यू 3 होगी। अदरवाइज होगी कभी नहीं होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस और जो 3 है वो क्या Yes, है? sir. हमारा एरे ए का साइज है। यानी कि जो एरे ए है उसका इंडेक्स जो हमारा एरे है उसके साइज के बराबर होगा, तभी क्या होना है आपको? उन पर्टिकुलर जो एरे है उनमें से सारे एलिमेंट आपने रीड कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पर कि इफ जो आपका आई है वो लेस देन क्या होगा? 3 होगा, यानी कि 3 से कम होगा, तब तक आपको क्या करना है? एरे ए में से रीड करना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. और जो 3 है उसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ? एन, वेरिएबल जो कि रिफर करता है किसको? साइज ऑफ अरे ए। ठीक है, तो अरे ए में से आपको कब तक रीड करना है? जब तक अरे ए की इंडेक्स है वो अरे ए की साइज के बराबर हो जाती है, तब तक आपको क्या करना है? उसको रीड करना होता है। जब दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब आपने अरे ए में से सारे एलिमेंट को क्या कर लिए है? रीड कर लिए है। एलिमेंट को रीड कर लिए है, मतलब अब हम क्या करवाते हैं? रीड करके डायरेक्टली उसको क्या करवाते हैं? हमारा जो नया एरा है उसके अंदर उसको स्टोर करवाते हैं। रीड कर लिया मतलब हमने उसको साथ में स्टोर भी करवा दिया। तो जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या होगा? हमारे पास जो अरे ए है उसके सारे एलिमेंट हमने कहाँ पर स्टोर करवा दिए हैं? हमारा जो नया एरे सी है उसके अंदर हमने उसको स्टोर करवा दिए हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes, सर। sir. ओके, जब अभी 0, 1 और 2 यानी कि एरे ए के सारे एलिमेंट आपने सी में डाल दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब कंडीशन होगा कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और एन की वैल्यू क्या है? 3 है। तो जब ये कंडीशन चेक होगा तो ये कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। कंडीशन फॉल्स होगा कि मतलब क्या होगा? अरे ए के सारे एलिमेंट हमने अरे सी में शिफ्ट कर दिए हैं। तो अब किसकी बारी आएगी? अरे बी की। तो जो हम एल्स पोर्शन लिखेंगे उसके अंदर हम कोड लिखेंगे किसके लिए? कि जो अरे बी है
उसके सारे एलिमेंट हम कहाँ पे स्टोर करवाए, अरे सी के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सी ऑफ के, सी ऑफ के इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। सी ऑफ के इज इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब मुझे वैल्यू कहाँ से रीड करनी है, अरे बी में से रीड करनी है, और अरे बी की इंडेक्स को कौन रिफर करता है, हमारा वेरिएबल जे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी, हमारे पास जो हमारा के वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 रहेगी, और जो हमारा जे वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है लाइन नंबर 14 में, तो जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो क्या होगा, सी ऑफ 3 इज इक्वल टू बी ऑफ 0। तो बी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है अभी, 4 है। तो सी अरे है हमारा, उसकी जो थर्ड नंबर की इंडेक्स है वहां पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अभी 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे तो जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट इटरेशन आएगा तभी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट इटरेशन में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और जो हमारा जे वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने 1 से इंक्रीमेंट की है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अभी सी ऑफ 4 इज इक्वल टू बी ऑफ 1 की वैल्यू आएगी, तो बी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो सी ऑफ 4 की जगह यानी कि सी अरे है हमारा, उसकी 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 5 वैल्यू स्टोर होगी, जो कि अवेलेबल है अरे बी की फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। उसके बाद लूप फिर से रोटेट होगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन चेक कौन सा होगा, 5 लेस देन 5, तो आपका कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब कि आपने जो दोनों एरे है उन दोनों एरे की सारी वैल्यू रीड करके आपने जो नया एरे सी बनाया है उसके अंदर स्टोर करवा दी है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक, यस सर, यस सर। ओके। तो अभी हमें क्या करना है, चेक करने के लिए हमें सिंपल इतना ही करना है कि हमारा प्रोग्राम सही से, हमने जो लॉजिक इम्प्लीमेंट किया वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो अरे सी है उसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो उसमें हमें क्या मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट हमें मिलने चाहिए, ठीक है। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कोई भी एरे आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके k लेस देन l, l क्या है आपका, जो साइज ऑफ अरे c, यानी कि अरे c है उसका साइज हमने कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाया है, तो कि l वेरिएबल के अंदर। तो हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक ले जाएंगे, तो कि l-1 यानी कि k लेस देन l तक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट का स्टेटमेंट लिखेंगे, %d लिखेंगे। क्यों d लिखा हमने, क्योंकि हम जो प्रिंट करवाने हैं वैल्यू वो सारी वैल्यू कौन से टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पर मैं /n लगा देता हूँ ताकि जो हर एक एलिमेंट जो प्रिंट हो वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कोमा करके, कोई बता सकता है, सी ऑफ के सर। यस करेक्ट, सी ऑफ के, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी प्रिंट करवानी है, हमारे अरे सी की, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक, यस सर, यस सर। यस सर। तो
अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमने जो कोड किया है वो सही से किया है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आउटपुट में हमें क्या मिला, 1 2 3 4 एंड 5, जो कि एलिमेंट है कौन से, हमारे सी एरे के, जो कि कहाँ से आया है, हमने मर्जिंग किया अरे ए और अरे बी का। समझ में आ रहा है सबको मर्जिंग का ऑपरेशन? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? यस और नो? No, sir. No, sir. ओके, No, तो हाँ जी, तो अभी हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, हमने एरे ए को स्टैटिक लिया हुआ है, बी को भी स्टैटिक लिया हुआ है। ठीक है, तो उसकी जगह हमें क्या करना है, जो हमने कल देखा था, हमें क्या कर देना है, अरे ए को User input. 100 साइज कर देना है, फिर बी की साइज भी हमें क्या कर देनी है, 100 कर देनी है। तो अल्टीमेटली सी की साइज क्या हो जाएगी आपकी, दोनों के एडिशन के बराबर आपकी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो 200। बाद में क्या करना है आपको, यूजर से गेट करवाना है, यूजर इनपुट देगा कि साइज ऑफ अरे ए फॉर एग्जांपल कितनी दे रहा है, वो 7 दे रहा है। ठीक उसी तरह बी की जो साइज होगी वो फॉर एग्जांपल 5 रख रहा है। ठीक है, साइज देगा यूजर, उसके बाद जितनी साइज दी होगी उतने एलिमेंट आपको यूजर से क्या करवाने हैं, रीड करवाने हैं। फिर अरे बी की साइज आप यूजर से रीड करवाओगे, तो सपोज यूजर ने 5 एंटर किया, तो उसके बाद 5 एलिमेंट आपको रीड करवाने हैं और उसको कहाँ स्टोर करवाने हैं, अरे बी के अंदर स्टोर करवाने हैं। फिर ए और बी में जितने एलिमेंट आपने रीड करवाए हैं वो स्टोर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ए और बी का मर्ज का ऑपरेशन करना है और उसको सी के अंदर आपको क्या करना है, स्टोर करवाना है। उसके बाद सी की वैल्यू को आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, जहाँ से कि हमने यहाँ पर करवाई है। समझ में आ रहा है सबको, आपको टास्क क्या करना है? सर खबर ना यस पड़ी सर। सर। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो हमने लास्ट सेशन में हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने क्या किया था कि एरे एक और 100 साइज के साथ डिक्लेयर कर दिया था। बाद में हमने क्या किया था कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब हम यूजर से पूछते हैं कि आपको कितने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं। सपोज यूजर एंटर करता है 7, तो आपको उसके बाद क्या करना है, 7 एलिमेंट को रीड करना है और उसको बारी बारी कहाँ पे स्टोर करवाना है, एरे ए के अंदर। उसके लिए फॉर लूप लगेगी और उसमें आपको स्कैनफ लिखना होगा। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। उसके बाद आपको अरे बी के लिए भी पूछना है यूजर से कि अरे बी में आपको कितने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं। तो सपोज यूजर एंटर करता है 5, तो आपको क्या करना है, फिर अरे बी है उसके लिए क्या करना है, 5 एलिमेंट को आपको रीड करना है और उसको अरे बी के अंदर स्टोर करवा देना है, सेम जैसे ए में करवाया था। उसके लिए भी एक फॉर लूप लगेगा और एक स्कैनफ का स्टेटमेंट उसके अंदर लगेगा। ठीक है, तो दोनों अरे है आपके पास, उनमें आपके पास एलिमेंट है यानी कि वैल्यू भी अवेलेबल है। अब क्या करना है, इन दोनों अरे का जो भी एलिमेंट है उसका मर्ज करके आपको कहाँ पे स्टोर करवाना है, सी के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, कहाँ पे स्टोर करवाना है, सी के अंदर, जो यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम के जरिए किया, ठीक वैसे ही। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? yes, sir. यस सर। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ,
पहले आपको यूजर से पूछना है कि एंटर हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन अरे ए। ये सारी वैल्यू आपको 1 और 100 के बीच में लेनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 7 मैंने एंटर किया हुआ है, तो अरे ए के लिए 7 वैल्यू आपको क्या करना है, रीड करना है। कैसे? तो फर्स्ट ए ऑफ 0 की वैल्यू रीड करोगे, ये फॉर लूप के जरिए आपको लिख देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या लगेगा, आपके पास फॉर लूप लगेगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक स्टार्ट लूप रोटेट होगा आपका, जिस वेरिएबल में ये 7 की वैल्यू स्टोर करवाई है वहां तक। फॉर एग्जांपल आपने वो वैल्यू कहाँ पर स्टोर करवाई है, एन नाम के कोई वेरिएबल में स्टोर करवाई है, जो कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि एन वेरिएबल है, वो किसको रिफर करता है, साइज ऑफ अरे ए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एन, ठीक है। और आई प्लस प्लस, उसके अंदर आपको क्या करना है, स्कैनएफ का स्टेटमेंट लिखना है। स्कैनएफ क्या करना है आपको, %d और m% a ऑफ i। तो क्या हो जाएगा, अरे ए के लिए 7 एलिमेंट ये रीड करेगा, फिर मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि एंटर हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन अरे बी। फॉर एग्जांपल उसमें उसने एंटर किया 5, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट को रीड करना है, तो उसके लिए भी फॉर लूप लगेगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यूज कर लेते हैं आई वेरिएबल का ही यूज कर लेते हैं फिर से, ठीक है, या फिर जे यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी साइज यानी कि जो ये वैल्यू हमने रीड करवाई उसको हमने फॉर एग्जांपल स्टोर करवाया वेरिएबल एम के अंदर, जो कि रिफर करता है किसको, साइज ऑफ अरे बी, जो कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों स्टैटिक वैल्यू है, एन और एम की यहाँ पर हमने ली हुई लाइन नंबर 21 और 22 में। तो उसको आपको स्कैनअप करके गेट करवा लेना है, और जो भी वैल्यू यूजर एंटर करे उसको यहाँ पर एन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देना है, ठीक है। तो ए और बी दोनों की साइज आपको मिल जाएगी, उसके बाद दोनों के एलिमेंट आप फॉर लूप से रीड कर लोगे। तो ये काम हो गए, यहाँ पर एरे के एलिमेंट आपको मिल गए, साइज भी मिल गया। सी का साइज तो हमारे पास हमने डिक्लेयर किया हुआ है 200 का, तो उसमें हमें अभी कोई वैल्यू रीड करवानी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम ए और बी की वैल्यू को क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। और जो सी का साइज है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, कैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लगा ही दिया हमने कि L इज इक्वल टू n प्लस m। तो n की वैल्यू जो भी रीड होगी, क्या रीड हुई यहाँ पर 7 और b की क्या हुई है 5, तो ऑटोमेटिकली L का साइज क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। उसके बाद i j और k जो भी है आपके पास हो ही रहेंगे। फिर ये आपका कोड लॉजिक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि एल है वो भी हमें यहाँ से ले रहे, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, 12 हो जाएगी। के 0 से स्टार्ट होता है, तो उसकी कहाँ तक रोटेट करेगा फॉर लूप हमारा 11 तक, लेस देन एल। और जो ये इफ वाला कंडीशन है कब फॉल्स होगा, जब एरे ए के सारे एलिमेंट रीड हो जाएंगे। रीड कब हो जाएंगे, जब आई की वैल्यू एन के बराबर हो गई होगी, तो उसके पहले सारे एलिमेंट हमने रीड कर लिए होंगे। तो एन की वैल्यू भी आप क्या करवा रहे हो, यूजर से यहाँ पर रीड करवा रहे हो, तो उसके अंदर डायरेक्टली स्टोर हो जाएगी। तो ये कोड में कोई चेंज नहीं आएगा आपके पास। समझ में आ रहा है सबको? ये कोड आपका एज इट इज रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, एरे ए का साइज यूजर से गेट करवाना है और उसको वेरिएबल एन के अंदर स्टोर करवाना है। जितने एलिमेंट वो एंटर करे उतने एलिमेंट उससे क्या करवाना है, रीड करवाने हैं। तो उसके लिए मैंने फॉर लूप आपको दे दिया है कि कैसे आपको रीड करवाने हैं। फिर बी में कितने एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, तो वो आपको गेट करवाना है और उसकी वैल्यू को आपको एम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी एलिमेंट वो यूजर स्टोर करना चाहता है उतने एलिमेंट आपको क्या करना है, इसके अंदर फॉर लूप के जरिए रीड करवाने हैं। उसके बाद जो मर्जिंग का कोड है वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। आपके पास आधा घंटा है, 11:25 हुए तो 12 o'clock तक आप ये ट्राई करो या फिर 12:05 तक, ठीक है। उसके बाद में आपको हम यहाँ पर देखेंगे कितने लोगों का हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ है। ये जो कोड है मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ ताकि आपको अगर ज़रूरत हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सको, ठीक है। तो ये चैट बॉक्स में मैंने कोड भेज दिया है। आपको ये प्रोग्राम अभी डेवलप करना है, ठीक है। अगर किसी को बीच में कोई भी डाउट आता है तो मुझे पूछो, मैं यहाँ पर अवेलेबल ही हूँ। इसका आंसर हम आधे घंटे के बाद हम यहाँ फिर से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हम कुछ डिस्कस अभी नहीं कर रहे। और मैं अवेलेबल ही हूँ, किसी को